જે અનિલો પ્રેમાધન કરુણા પ્રચુર જે અનિલો પ્રેમાધન કરુણા પ્રચુર હે ના પ્રભુ કોથા ગેલા આચાર્ય ઠાકુર હે ના પ્રભુ કોથા ગેલા આચાર્ય ઠાકુર कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एका काले को था गेला गोरा नटरा पाषाणे कुटीबो माथा आनले पशिबो गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमादना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर
हे न प्रभु कोथा गेला ईश्वर पुरी ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hari Nitai Gaurango Gaura Hari Gaura 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 Hari Sachi Mata Pranadhan Gaura Hari Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol
बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडराचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा माधव जी की। श्री श्री गौर निताय की। श्रीराम शिला जी की। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की। पंच तत्व की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। श्री ईश्वरपुरी पाद तिरुभाव तिथि महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपने चैतन्य माली स्कंद उपजीला। श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। माता जी श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपन चैतन्य माली स्कंद उपजीला। श्री ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला।
आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। ईश्वर पूरे रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। ईश्वर पूरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला। आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईश्वरपुरी रूपे रूप में अंकुर बीज पुष्ट पुष्ट हैला हो गया। आपने स्वयं चैतन्य माली श्री चैतन्य महाप्रभु नामक माली स्कंद तना उपजिल विकसित हो गया। अनुवाद। इसके बाद भक्ति का बीज श्री ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं माली थे उस भक्ति रूपी वृक्ष का मुख्य तना बने। तात्पर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री ईश्वरपुरी कुमार हट के निवासी थे, जहां अब कामर हट नामक रेलवे स्टेशन है। पास ही हली शहर नामक एक अन्य स्टेशन है जो कलकत्ता के पूर्वी विभाग के पूर्वी रेलवे से संबंधित है। ईश्वरपुरी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे श्री मार्मेंद्रपुरी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। चैतन्य चरितामृत के अंतिम भाग के 8वें अध्याय में श्लोक 28 से 31 में कहा गया है, ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपद सेवन, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण, तुष्ट हुआ पूरी तारे कैल आलिंगना, वर दिला कृष्ण तोमार हौक प्रेम धाना, सहित ईश्वरपुरी प्रेम रसागर। श्री माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम समय में अशक्त हो गए थे और हिलडुल नहीं सकते थे। ईश्वरपुरी पूर्ण रूपेण उनकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि उनका मलमूत्र भी वे स्वयं साफ करते थे। ईश्वरपुरी ने सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और श्री माधवेंद्रपुरी को उनके अंतिम समय में भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कराकर उनके शिष्यों में से सर्वाधिक सेवा की। इस तरह माधवेंद्रपुरी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे प्रिय बालक, भगवान श्री कृष्ण से मैं यही विनती कर सकता हूँ, वे तुम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ईश्वरपुरी अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से भगवत प्रेम के महासागर में महान भक्त बन गए। श्रील विष्णुचक्र ठाकुर अपने गुरु अष्टकम में लिखते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा का वर मिलता है। कोई गुरु की कृपा के बिना कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण बनता है, जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है। वैष्णव की रक्षा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं, किंतु यदि वह अशक्त प्रतीत होता है तो इससे उसके शिष्यों को सेवा करने का अवसर मिलता है। ईश्वरपुरी ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से वे इतने महान पुरुष बन गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा लेने से पूर्व वे नवद्वीप गए थे और गोपीनाथ आचार्य के घर कुछ महीने रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु का उनसे परिचय हुआ था। कहा जाता है कि तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण लीलामृत नामक अपनी पुस्तक सुनाकर उनकी सेवा किया करते थे। इसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 11वें अध्याय में मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार गुरु का आज्ञाकारी शिष्य बना जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान कुमार हट गए और उनके जन्म स्थल से कुछ मिट्टी लेते आए, जिससे वे सावधानी से रखते थे और नित्य उसमें से कुछ अंश प्रतिदिन खाया करते थे। चैतन्य भागवत आदि खंड के 17वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। यह अब भक्तों के लिए प्रथा बन गई है कि भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टांत का अनुसरण करते हुए वहां जाते हैं और उस स्थान से कुछ मिट्टी लाते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आप सबके बीच में उपस्थित होते हुए, और सौभाग्य की बात है कि आज बहुत ही विशेष दिन है। कल रात को ही मुझे लेट मालूम चला कि ईश्वर प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। महान भक्तों के चरित्र की चर्चा हम सबके लिए बहुत हमारे हृदय को शुद्ध करती है और भगवान को भी बहुत प्रसन्न करती है। और ईश्वर प्रभुपाद जी तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, तो आज उनका ईश्वर प्रभुपाद का हम गुणगान करेंगे, तो महाप्रभु को भी हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो सभी भक्तों से कृपा की याचना और सभी आचार्यों से प्रार्थना, क्योंकि हमारा पूरा जीवन, किसी भी साधक का पूरी भक्ति का जीवन आचार्यों की कृपा पर निर्भर करता है। और ये जो दिन होते हैं तिरुभाव आविर्भाव दिवस, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिन हमें उन आचार्यों के जीवन चरित्र पर मनन करना चाहिए, उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। येषां तु अनगता पापा जनानां पुण्य कर्मणाम वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़विता। भगवान गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोलते हैं कि भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए उनने जिनके सारे पाप समाप्त हो गए हैं और जिसने पुण्य कर्म किए हैं। तो ये पुण्य कर्म क्या है? भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति किसी भौतिक पुण्य कर्मों पर निर्भर नहीं करती। तो इसकी टीका में बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं पुण्य कर्म वो हैं जिन कर्मों से हमारे आचार्यगण प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी कृपा से हम भक्ति में दृढ़ होते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर भी हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि अगर हरिनाम लेते हुए किसी का मन भटकता है, विक्षेप का रोग है, तो इसका उपाय क्या है? आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस को बहुत उत्साह से मनाएं, तो उनकी कृपा से जप में हमारा मन भटकना कम होगा, स्थिरता आएगी। तो ईश्वर प्रभुपाद जी का चरित्र बहुत ही महान है, जैसे हमने इस तात्पर्य में पढ़ा, जो कि इतने महान थे कि भगवान ने उनको चुना अपने गुरु के रूप में। और उनकी महानता क्या थी कि उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्र प्रभुपाद जी की बहुत हृदय से सेवा की, बहुत अंतरंग सेवा की। सेवा करने का मौका कई शिष्यों को मिलता है, लेकिन कई बार हम सेवा कर देते हैं, लेकिन जिस ढंग से यहाँ लिखा कि उन्होंने अंतिम समय में भगवान बहुत ही पूर्ण रूप से समर्पित, ईश्वर पूरी पूर्ण रूपेण उनकी सेवा में करते थे, होल हार्टेडली सेवा की उन्होंने। इतनी अंतरंग सेवाएं की कि माधवेंद्र प्रभुपाद जी के मलमूत्र को साफ किया। कई बारी जो नए भक्त होते हैं बड़े भ्रमित हो जाते हैं, इतने एडवांस डिवोटी की ऐसी हालत, वृद्ध अवस्था में उनको कष्ट देखने पड़ते हैं। अरे भाई भक्ति का क्या लाभ हुआ? भक्ति करके कुछ मन का सुख तन का सुख तो रहे।
तो अंतिम अवस्था में भी इतने दुख होंगे, फिर क्या फायदा है भक्ति का। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि महान आचार्य गण ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि अपने शिष्यों को सेवा का मौका दें। इस वजह से सतसु स्वामी महाराज भी प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी हम सबको सिखा रहे हैं कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी अपने अंत्य लीला में ऐसी लीला की कि वैसे अशक्त हो गए हैं बिल्कुल। तो उसे 3 कारण बताते हैं सतस्वरूप महाराज कि आचार्यगण ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं। पहला, ये दिखाने के लिए इस भौतिक जगत वास्तव में दुखालय है, और दूसरा भक्तों का गुणगान करने के लिए कि ऐसी अवस्था में भी वो भगवान को भूलते नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी अंतिम समय तक भागवतम का अनुवाद करते रहे। और तीसरा, अपने शिष्यों को मौका देने के लिए सेवा करने का। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी की सेवा ईश्वरपुरी पाद जी ने बहुत अंतरंग रूप से की और उनका पूरा मलमूत्र साफ किया। और फिर माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, तुष्ट हुआ पूरी तार कैला आलिंगाना वर दिला कृष्ण तोमार हो एक प्रेम धाना। ये वर दिया कि तुम्हें कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त हो जाए। तो जब हम गुरु को संतुष्ट करते हैं तो गुरु के हृदय में जो प्रेम है वो शिष्य के हृदय में स्थानांतरित होता है। ये हार्ट टू हार्ट रिलेशन है, कोई औपचारिकता नहीं है। देवहूति माता ने कर्दम मुनि की इतनी सुंदर सेवा की। देवहूति माता कहाँ सार्वभौम स्वयंभू मनु के पुत्री थी और इतनी सुंदर थी और इतने सारे उसके पास सारे ऐश्वर्य थे। और कर्दम मुनि जंगल में उनकी इतनी सेवा तपस्या की। कर्दम मुनि इतने प्रसन्न हो गए, उन्हें बड़े मेरे हृदय में जो भी साक्षात्कार हैं, जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। मेरे हृदय में जो भी साक्षात्कार हैं, प्रेम है, वो आपको प्राप्त हो जाए। तो ये सर्वोत्तम तरीका है, शॉर्टकट, कि हम किसी वरिष्ठ वैष्णव को, गुरु को प्रसन्न कर लें तो उनके हृदय में जो उनका संचित धन है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और ये नहीं कि उनके हृदय से धन निकल गया तो वो उनका हृदय खाली हो गया। प्रभा उदाहरण देते हैं मायावादियों का कि एक मायावादी गुरु ने शिष्य को छुआ, सारा करण चला गया, फिर वो बेचारा गुरु कहने लगा मेरा सब कुछ चला गया। ऐसा नहीं हो। ये प्रेम हम जितना बांटते हैं और बढ़ता है। तो ये उनका चरित्र था। जो अपने गुरु की सेवा करता है उसकी सेवा के लिए भगवान ललायित होते हैं। इस प्रसंग से हम सीखते हैं कि ईश्वरपुरी पाद जी ने माधवपुरी की इतनी सुंदर सेवा की, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सेवा की। ये आगे जाके हम सुनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। और यहाँ पे बता रहे हैं मुख्यतः 2 प्रसंगों की हम चर्चा करेंगे चैतन्य भागवत से, और उसका श्रुति फल पहले बता देते हैं आपको। क्योंकि चैतन्य भागवत की विशेषता है कि वृंदावन दास ठाकुर जी हर लीला का एक श्रुति फल देते हैं भक्तों को उत्साहित करने के लिए। कलयुग में जब तक परिणाम ना बताओ हम लोग इंस्पायर्ड नहीं होते। टाइम बताओ कितना, आधा घंटा लगाना, कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो वास्तव में जो ये वैष्णव के आशीर्वाद है इसमें बहुत शक्ति है। इसको पूरे विश्वास से स्वीकार करना चाहिए। हर चीज की एक वास्तु शक्ति होती है। हम एंटीबायोटिक खाते हैं, उसकी वास्तु शक्ति है, वो हमारे इन्फेक्शन को खत्म करेगी। हम कोई टॉनिक पीते हैं, उसकी वास्तु शक्ति है, वो हमें शक्ति प्रदान करेगी। इसी ढंग से हरि कथा, गौरांग महाप्रभु की कथा में वास्तु शक्ति है। और अगर कोई देने वाला, कौन दे रहा है, डॉक्टर पे निर्भर करता है। जो वैद्य हैं, जो हमारे आचार्यगण बता रहे हैं ये सुनोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उनकी भी अपनी वास्तु शक्ति है, उनके आशीर्वाद की शक्ति है, कथा की शक्ति है। तो आदि खंड चैतन्य भागवत के 11 में उसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार से निमाई पहली बारी ईश्वरपुरी से मिले थे। और वे कहते हैं, यीशु नये ईश्वरपुरी पुण्य कथा तार वास हये कृष्ण पाद पद्म यथा। जो ईश्वरपुरी जी की पुण्य कथा को सुनेगा, तार वास हये कृष्ण पाद पद्म यथा, वो कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेगा। अरे वो ठीक है ना। तो ये सुनिए अब कथा, राइट। तो एक बार क्या हुआ, ईश्वरपुरी पाद जी हालांकि माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं, और माधवेंद्रपुरी जी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। दोनों में एकदम कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट का।
जब अंतिम समय में माधवपुरी पाद जी कृष्ण के स्मरण में रो रहे थे, कृष्ण के विरह में, और ईश्वरपुरी पाद क्या करते थे कि उनको भगवान का नाम सुनाते थे, भगवान की लीलाएं सुनाते थे, उनके भाव का पोषण करते थे। और रामचंद्रपुरी क्या बोलते थे, अरे आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, आप क्या स्थिर बुद्धि बनिए, क्यों रो रहे हैं। तो माधवपुरी पाद जी को इतना क्रोध आया, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम्हारा चेहरा देखते हुए मैंने शरीर छोड़ा तो नरक में जाऊंगा। तो उनको वहां से निकाल दिया। और यहाँ वही रामचंद्रपुरी ने क्या किया, फिर उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया, तो वो अपराध की उनकी जो टेंडेंसी थी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात में जाकर उनका अपराध किया, उनमें दोष ढूंढे। और यहाँ ईश्वरपुरी जी ने गुरु की सेवा की तो वो इतने महान बन गए कि स्वयं महाप्रभु ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ईश्वरपुरी जी नवदीप में एक बारी आए। ये माधवपुरी पूज्य जी के शिष्य थे, सन्यासी थे, वैष्णव, लेकिन लिखा यहाँ पे आलक्षित वेश, ये नहीं कि सन्यासी के वेश में आए, डंडा ग्रहण करके नहीं, एक साधारण आलक्षित डिस्गाइज में छिप के आए, ताकि लोगों को मालूम ना चले कि वो भक्त हैं। और लिखा हुआ है कि भक्ति सिंह श्री ठाकुर लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड्स ही वाज ड्रेस्ड एज एक दंड सन्यासी, एक दंड सन्यासी के रूप में आए थे। ये थे वैष्णव सन्यासी, ये अपने को छिपा रखा था एक दंडी सन्यासी के रूप में, और हमेशा कृष्ण के प्रेम में विवल रहते थे और बहुत कृष्ण को प्रिय थे। तो जब वो आए तो वो अद्वैताचार्य जी के घर में आ गए, और उस समय अद्वैताचार्य जी भी माधवपुरी पाद जी के शिष्य हैं, तो ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई हुए। तो वो दिखाता है अपने गुरु भाइयों से उनका प्रेम था, और उनके यहाँ पर घर में आ गए। और गुरु भाइयों से प्रेम है तो भक्ति सिंह श्री ठाकुर महाराज लिख रहे हैं, जितना हम अपने गुरु भाइयों से प्रेम करेंगे उतना हम अपने गुरु के प्रति आसक्ति को दिखाते हैं। एक घर में एक ही पिता के दो बेटे हैं, कई पुत्र हैं, अगर सब संतान आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पिता के प्रति आसक्त हैं। जितनी मात्रा में हमारा अपने जो हमारे वैष्णव लीडर हैं या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हैं, उनके प्रति जितना हमारा आदर प्रेम होगा, उतना हम अपने उनके शिष्यों से प्रेम रखेंगे, आदर देंगे। तो उनका अद्वैताचार्य जी के प्रति आसक्ति थी, प्रेम था, उनके घर में गए, इससे दिखता है कि वो माधवपुरी जी से आसक्त थे। और चुपचाप कोने में जाके बैठ गए, और अद्वैताचार्य जी अपने अर्चकों की सेवा कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ लिखा है वैष्णव तेज वैष्णव ते ना लोकाय, पुनः पुनः अद्वैत ताहा पाने चाय। क्योंकि एक वैष्णव के पूरी देह से जो कांति से तेज निकलता है वो दूसरे वैष्णव से छुपा नहीं सकते। अद्वैताचार्य बार बार उनको देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपने आप दिखाने देती दंडी सन्यासी हैं, लेकिन वो बाहर उनको देख रहे हैं। और अद्वैताचार्य बोलते हैं, अद्वैत बोले न बाप तुम्ही कौन जन, वैष्णव सन्यासी तुम्ही हेन लया मन। देखिए बाहरी रूप से क्या दिख रहे थे वो, एक दंडी सन्यासी, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने उनके तेज को देख के पहचान लिया कि प्रभु जी आप कौन है मेरे ख्याल से आप एक वैष्णव सन्यासी हैं। हालांकि जो मायावादी सन्यासी भी होते हैं, एक दंडी सन्यासी भी होते हैं, वो भी अपना क्योंकि ब्रह्म पे ध्यान करते हैं, उनके मुख पे भी तेज हो सकता है। जब महाप्रभु मिलने गए थे वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, तो ऐसे स्थान पे बैठ के जहाँ सब लोग अपना पाद प्रक्षालन करते थे, पैर धोते थे, वहां जाके महाप्रभु अंतर्यामी है, महाप्रभु ने अपने मुख का तेज बढ़ा दिया था। कंट्रोल तो उनके पास है कि उनको तेज ऐसा बढ़ा दिया, तो जितने मायावादी सन्यासी होते हैं वो कांति में प्रकाश निकल रहा उसे देख के बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो लेकिन अद्वैताचार्य जी ने बोला ये जो तेज है ये एक वैष्णव सन्यासी का तेज है। तो पहचान लिया उनको, बोले आप तो वैष्णव सन्यासी दिखते हैं। और ईश्वरपुरी ने क्या बोला, यानी बोला बिल्कुल ठीक पहचाना, वेरी गुड बोले उनकी देखिए ईश्वरपुरी जी की विनम्रता देखिए, बोले ने ईश्वरपुरी अमी शूद्राधम, देखी बारे आई लेना तुम्हारा चरण। मैं शूद्र नहीं, शूद्रों में भी अधम हूं, मैं तो यहाँ पे आपके चरणों के दर्शन करने आया हूं।
तो ये जब समझ गए तो वहीं पे मुकुंद बैठे थे। तो वैष्णवगण बहुत चतुर होते हैं, बोले ठीक है, अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी इनका भांडा फोड़ देते हैं, है ना। तो मुकुंद ने क्या किया, बहुत ही भक्ति से कृष्ण के विषय में कुछ गीत गाना शुरू कर दिया। मुकुंद जी का यही सेवा रहती थी। पहले कहाँ सेवा की थी इन्होंने, ये गदाधर पंडित के साथ पुंडरीक विद्यानी जी को भी ऐसे उन्होंने एक्सपोज किया था। तो उन्होंने कृष्ण के प्रति गीत गाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही गीत सुना, बस ईश्वरपुरी जी पृथ्वी पर गिर गए और उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी और बार बार प्रेम की लहरें ऊपर उठ रही हैं। अद्वैताचार्य जी ने जल्दी से उनको अपने बाजुओं में लिया और उनका पूरा शरीर आंसुओं से भर गया। और ये जो प्रेम के लक्षण थे ये बढ़ते ही जा रहे थे, अश्रुधारा बहती ही जा रही थी और प्रेम के लक्षण बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा नहीं है, कई बार साधक कुछ अच्छा जप करने का प्रयास करता है, थोड़ी सी आंखें गीली हो जाती हैं कभी कभी, वो भी हमारे को लगता है आज तो कमाल हो गया, उसके बाद आंखें सूख जाती हैं, बस खत्म, फिर मन भटकना शुरू हो जाता है, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी बूंद आ गई आंखें, बढ़िया। लेकिन जो प्रेम होता है उसमें निरंतर बहता जा रहा है, उनका पूरा शरीर गीला हो गया, ऐसे आंसू बह रहे हैं। इसकी कोई नकल नहीं मार सकता, नकली आंसू थोड़ी देर के लिए आएंगे, लेकिन ऐसे निरंतर बहते जा रहा है। और जब सब वैष्णव ने देखा कि ऐसे प्रेम के लक्षण, सबको बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर बाद में मालूम चला, अरे ये तो ईश्वरपुरी जी हैं, तो सबको बहुत प्रसन्नता हुई। और ईश्वरपुरी जी इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में आप घूमते थे। और एक बारी निमाई पंडित अपने टोल से, स्कूल से वापस आ रहे थे। निमाई पंडित इस समय विद्या विलास लीला कर रहे थे, उद्दंड शिरोमणि। जितने भी शरारती बालक सबसे उद्दंड शिरोमणि, कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। और कोई जैसे मुकुंद को देखते थे वो दूसरी तरफ चले जाते थे। और जब निमाई बैठे होते थे गंगा के तट पे, वैष्णव दूर से उनको देखते थे और गंगा मैया को प्रणाम करते थे और प्रार्थना करते थे भगवान से, इस निमाई को वैष्णव बना दो, है ना, ये इतना बुद्धिमान है, अगर ये वैष्णव बन गया तो कितना प्रचार होगा। लेकिन निमाई आराम से ऐसी लीला कर रहे थे कि अभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो एक बारी भाग्य की बात है कि वहां पर आए ईश्वरपुरी जी ने उनको देखा। अब निमाई स्वयं भगवान है और ईश्वरपुरी जी को जैसे उन्होंने देखा, भगवान पहचान गए कि मेरे नित्य सेवक हैं, नित्य भृत्य हैं। भृत्य देखी प्रभु नमस्कृला आपन है। अपने शाश्वत शिष्य को देखकर भगवान ने उनको प्रणाम किया, है ना। ये है प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। क्या? श्री कृष्ण आकर्षणी सांदरांदा विशेषात्मा। जब हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं। उसमें 2 लक्षण साधना भक्ति के स्तर पर प्रकट होते हैं। कौन कौन से? क्लेशाग्नि, शुभदा, और बाकी और 2 लक्षण भाव भक्ति में प्रकट होते हैं, सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृत। और 2 लक्षण प्रकट होते हैं प्रेमा भक्ति के स्तर पे। क्या? सांद्रांदा विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। यानी कि जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो कृष्ण को आकर्षित करता है। तो भगवान भी, निमाई जो हैं वो ईश्वरपुरी से आकर्षित हो गए और पहचान गए ये मेरे नित्य सेवक हैं, और भगवान ने उनको प्रणाम किया। और भक्त भगवान से आकर्षित होते हैं। ईश्वरपुरी जी ने विश्वम्भर को देखा और उनका इतना तेज, इतना सुंदरता, तो वो पहचान गए। हालांकि इस समय निमाई को कोई जानता नहीं था कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी उनका इतनी तेज, उनके सौंदर्य के कारण सब उनका आदर करते थे। तो उन्होंने पूछा, समझिए भी कोई विशेष व्यक्ति हैं, तो ईश्वरपुरी जी ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या पढ़ाई करते हो, कहाँ से आ रहे हो और कैसे अपना जीवन यापन करते हो। तो सबने बोला, है ना, बड़े व्यक्ति खुद अपना परिचय नहीं देते, आसपास उनके और बड़े शिष्य थे, है ना, बोले निमाई पंडित है। तो ईश्वरपुरी जी ने बड़े आनंद से बोला, ओ आप हैं निमाई, है ना, कि वो नवद्वीप में आ गए थे और नवद्वीप में आओ निमाई का नाम ना सुनाओ, तो ओहो आप हैं निमाई। तो फिर भगवान ने ईश्वरपुरी जी को अपने घर में बुलाया कि आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। गृहस्थों का कर्तव्य है
कि वैष्णवों को घर पे बुलाएं, उनको प्रसाद खिलाएं। और फिर मदर सच्ची माता ने बहुत सुंदर ढंग से भोग लगाया भगवान को, और ईश्वर पूजपाद जी ने बैठे वहाँ पे प्रसाद पाया। और फिर ईश्वर पूज जी ने कृष्ण के विषय में चर्चा शुरू कर दी, और जैसी चर्चा शुरू की पूर्ण रूप से वो प्रेम में डूब गए। ऐसे कृष्ण की चर्चा की जैसे वो सीधा आध्यात्मिक जगत में चले गए हों। तो हम लोग किसी दूसरे जगत में चले जाते हैं जब कृष्ण की चर्चा होती है हम समाधि में चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भागवतम का पाठ करते थे तो रूप गोस्वामी जी के नासिकाओं से बड़ी गरम गरम सांसें निकलती थी, इतना उनके अंदर उनका टेम्परेचर बढ़ जाता था, इतना विरह बढ़ जाता था और मूर्छित हो जाते थे। ऐसे वो सुनते थे, और इस प्रकार से श्रवण कीर्तन होता है शुद्ध भक्तों का। तो वह इस ढंग से कृष्ण की चर्चा करने लगे जैसे कि एकदम आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए हों। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर अभी सूक्ष्म और स्थूल देह का आवरण है। हम अपनी पहचान इन्हीं शरीरों से करते हैं, और श्रवण करते हुए भी हमारा ध्यान इन्हीं शरीरों के और इनसे संबंधित चीज़ों में होता है, कार्यों में होता है। लेकिन उपाय यही है, यही श्रवण करते करते हम इस आवरण को काट सकते हैं। यही हमारी इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति से निकलने का एकमात्र उपाय है, नित्यम भागवत सेवा। तो भगवान ने निमाई पंडित ने उनके शरीर में इतने सुंदर लक्षण देखे, और इस प्रकार से निमाई पंडित बहुत प्रभावित हुए। तो ईश्वरपुरी जी गोपीनाथ आचार्य घर में कुछ महीने रुके, और वहाँ पे सभी लोग उनके दर्शन करने आते थे। गोपीनाथ आचार्य आप जानते हैं, गोपीनाथ आचार्य कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा थे या साला थे, बदन लौ था। और बाद में ये भी पुरी में चले गए थे। और गदाधर पंडित भी आते थे। गदाधर पंडित बचपन से ही वैराग्य थे, और ईश्वरपुरी जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। ईश्वरपुरी पाद जी ने एक शास्त्र की रचना की थी जिसका नाम था कृष्ण लीलामृत, तो वो गदाधर पंडित को सुनाते थे। निमाई पंडित भी प्रतिदिन आते थे और ईश्वरपुरी पाद जी से सुनते थे। तो एक बारी ईश्वरपुरी पाद जी ने निमाई पंडित को बोला कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, मैंने पुस्तक लिखी है कृष्ण के चरित्र के विषय में, मैं चाहूँगा कि तुम इसको देखो, और देखो इसमें कोई दोष तो नहीं है। जब भगवान ने ये बात सुनी तो निमाई पंडित ने बहुत सुंदर बात बोली। प्रभु बोले भक्त वाग्य कृष्ण र वर्णन, इहाते ये दोष देखी सही पापी जन। कि जो भक्तों ने भगवान का गुणगान किया है और कोई दूसरा व्यक्ति उसमें दोष देखता है, वो बहुत बड़ा पापी है। भक्तेर कवित्व ये ते माते के नये, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहते निश्चय। कृष्ण निश्चित रूप से अपने भक्तों की कविता से प्रसन्न होते हैं, हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां ही क्यों ना हो। यत्वात् विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अभद्वद्यपि नामान यशो अंकतानि यसे श्रवंती गायंती गणंती साधुवा। श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के इंट्रोडक्शन में इस श्लोक को हमेशा कोट कर रहे हैं कि मैंने ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, निश्चित रूप से उसमें कुछ त्रुटियां होंगी, लेकिन नारद मुनि जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि इन रचनाओं में कुछ त्रुटियां भी क्यों ना हो, लेकिन वे भगवान का गुणगान करती हैं, और ये सब पूरे समाज में जो भ्रमित लोग हैं उनके हृदय में क्रांति ले आएंगी। तो साधु जन इनका श्रवण कीर्तन और इसको स्वीकार करते हैं। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं, मूर्ख बोले विष्णाए विष्णवे बोल धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। कोई पंडित नहीं है वो बोलेगा विष्णाए, कोई पंडित है वो बोलेगा विष्णवे, लेकिन भगवान तो क्या है, दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। और किसको ज्यादा स्वीकार करेंगे, पंडित के वाक्यों को कि मूर्ख के वाक्यों को? मूर्ख के वाक्यों को। क्यों? हाँ, तो दोनों के भावों को भगवान इक्वल स्वीकार करेंगे। निश्चित निर्भर करता है किसने ज्यादा उत्साह से बोला है। तो किसने अपने हृदय से ज्यादा पुकारा है उसको भगवान स्वीकार करेंगे। ये नहीं बोलेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें भगवान पकड़ लेंगे भगवान स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखते भावग्राही जनार्दन। तो दोनों को स्वीकार करेंगे, और किसने ज्यादा उत्साह से पुकारा भगवान उसको स्वीकार करेंगे।
और जो भक्तों में दोष देखता है, भक्तों की रचनाओं में दोष देखता है, वो कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये सुनकर, निमाई पंडित की इन वाक्यों को सुनकर ईश्वरपुरी पाद को ऐसे लगा जैसे निमाई पंडित ने उनके शरीर पे अमृत वर्षा कर दी हो। फिर भी ईश्वरपुरी जी ने बोला, आप देख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, कुछ बताइए इसमें क्या दोष है। तो प्रतिदिन वो आते थे और चर्चा करते थे। तो एक बारी ईश्वरपुरी पाद जी को निमाई ने बोला कि देखिए, आपका जो ये रचना है ना, इसमें एक धातु गलत है, इसमें आपने आत्मना पदी यूज किया है, यहाँ पे परस्मय पदी यूज होना चाहिए। अब निमाई पंडित, व्याकरण के इतने बड़े पंडित, अगर वो कोई बता रहे हैं और भगवान है तो ठीक ही होगा। तो अच्छा, ईश्वरपुरी जी बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। ईश्वरपुरी जी ने अगले दिन खूब इस पे मनन किया। अगले दिन जब आए निमाई, तो ईश्वरपुरी जी ने बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने गलत यूज किया है ये धातु ठीक है। तो उन्होंने बताया ये दोनों द्विधातु है, इसका उभय धातु है, उभय पदी है, दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। तो निमाई ने क्या किया, व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष, भृत जय निमित न देन आर दोष। जब निमाई ने ईश्वरपुरी पाद जी की ये व्याख्या सुनी तो बहुत संतुष्ट हो गए। भगवान अपने सेवकों की विजय से संतुष्ट होते हैं है ना, भगवान को अपने सेवकों से हारना अच्छा लगता है। चलो ठीक है, आपकी जीत। उसके बाद उन्होंने उसमें कोई दोष नहीं देखा। तो इसके प्रकार से कुछ समय तक ईश्वरपुरी पाद जी वहाँ पे रहे। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो भी बहुत चंचल होते हैं, वो एक स्थान पे टिक नहीं सकते तो वो निकल गए ना। जैसे नारद मुनि एक स्थान पे नहीं टिकते, और श्रील प्रभुपाद जी भी नहीं टिकते थे। प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद मैं हमेशा आपके चरणों में आसक्त रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद का ये संभव ही नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं हमेशा घूमता रहता हूँ तो संभव ही नहीं है। तो जो जिनके हृदय में जितनी मात्रा में प्रेम विकसित हो रहा है, एक तरीके से वो कैसे चंचल हैं कि वो एक स्थान पे रुक नहीं सकते, वो चाहेंगे हर जगह हम जाके भगवान के इस प्रेम को बांटे। तो इसलिए आपने ये कथा सुनी तो इसका फिर से आपको सुना देते हैं। ये सुनय ईश्वरपुरी पुण्य कथा, तान वास है कृष्ण पाद पद्म यथा। जिसने भी इस कथा को सुना है और उसको क्या प्राप्त होगा? भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होगा। हरि बोल। एक कथा और है, अगर आप चाहें तो उसका भी पहले श्रुति फल बता देते हैं तो वो ही बहुत मधुर कथा है कि जब वो गया में जाते हैं, तो गया में जाते हैं तो कैसे वो ईश्वरी पाद से मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु। ईश्वर पुरीर संगे प्रभुर भोजन, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। वहाँ जब गया में चैतन्य महाप्रभु जाएंगे, ईश्वरपुरी जी से मिलेंगे और ईश्वरपुरी जी उनके घर में आके दोनों इकट्ठे भोजन करेंगे। जो ये कथा सुनेगा उनको क्या प्राप्त होगा? कृष्ण का प्रेम धन। ठीक है, तो संक्षेप में सुनिए कथा, आप पढ़ सकते हैं। ये चैतन्य भागवत आदि खंड 17वां अध्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित देखते हैं कि नवद्वीप में उस समय बहुत स्मृत ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, और वो वैष्णवों की बहुत निंदा करते थे। तो निमाई ने सोचा अब समय आ गया है भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो भक्ति का प्रचार करना है तो देखिए भगवान भी कैसे सदाचार का पालन कर रहे हैं। इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा? गुरु से दीक्षा ग्रहण करूँगा। और उन्होंने क्या किया, ये दिखाने के लिए कि मुझे जगन्नाथ मिश्र जी का श्राद्ध करना है, वो गया में गए। और गया में जब गए तो वहाँ जाकर पहले रास्ते में बीमार पड़ गए निमाई। तो बहुत सा इलाज किया, वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो निमाई ने कहा कि मुझे ब्राह्मणों के चरणों का धोला जो चरणामृत है वो दो। तो जो चरणामृत पिया उन्होंने ब्राह्मणों का, तब उनका पूरा जो बुखार था ठीक हो गया। तो भगवान भी अपने भक्तों का चरणामृत पीने के लिए आतुर है। और फिर वो गया में आए और गया में उन्होंने श्राद्ध किया। और गया में श्राद्ध कर जब उन्होंने गया में भगवान के चरणों के दर्शन किए तो पहली बारी निमाई ने सारे प्रेम के लक्षण प्रकट किए।
कैसी भगवान लीला कर रहे हैं अपने ही चरणों के दर्शन करके और भगवान सारे प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो जब ही चरणों के दर्शन करके प्रेम के लक्षण प्रकट कर ही रहे थे, तभी सौभाग्य या भगवान की इच्छा से वहां पर ईश्वरपुरी जी प्रकट हो गए। ईश्वरपुरी जी को देखते ही निमाई ने उनको बहुत आदरपूर्वक नमस्कार किया, प्रणाम किया, और ईश्वरपुरी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया, और दोनों में इतनी अश्रुधारा बही कि दोनों के शरीर अश्रुओं से गीले हो गए। हम ये जब पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में, तो समझ में नहीं आती कैसे आंसू निकलते हैं। और महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो आंसू यूं गिरते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे नहीं, इतने दूर से गिरते थे। तो ये कोमल हृदय के लक्षण है ना, और इतना प्रेम। और फिर महाप्रभु ने क्या बोला, प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, यत क्षण देखी लाने चरण तो मार। मेरी अब गया की यात्रा सफल हो गई जिस क्षण मैंने आपके दर्शन किए। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी का भी भजन है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हमारा मन कहता है इधर उधर भटकते रहो, चारों तरफ अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाओ, लेकिन जो गुरु के चरण हैं वही तीर्थपाद है। और जहाँ भक्त होकर इकट्ठे होकर भगवान का गुणगान करें वही तीर्थ बन जाता है। तो बोले कि मैं यहाँ पे गया में पिंडदान करने आया था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने मात्र से ही मेरे सभी पितरों का, लाखों लाखों पितरों का उद्धार हो गया। पिंडदान करने से तो उन पितरों का उद्धार हुआ जिनके लिए मैंने पिंडदान किया, लेकिन आपके दर्शन करने मात्र से मेरे लाखों लाखों पितरों का उद्धार हो गया। इतनी शक्ति है एक शुद्ध भक्त के दर्शन से। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हार गुण, इतनी शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी जब आए थे, परीक्षित महाराज गंगा के तट पे बैठे थे अपने अंतिम समय में, तो सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए परीक्षित महाराज ने कहा कि आपका स्मरण भी कोई कर लेगा, एक शुद्ध भक्त के स्मरण करने मात्र से ही उसका पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है। अगर आप घर में ही बैठे हैं, घर में बैठे बैठे बस प्रभुपाद जी का स्मरण कीजिए, बस आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का शुद्धिकरण हो जाएगा। और फिर वो क्या कहना कि आप जिसके घर में आ जाएं और आपसे सुनने को मिल जाए। तो निमाई कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र से ही मेरे लाखों लाखों पितरों का उद्धार हो गया। मैं तो यहाँ पिंडदान करने आया था, इसीलिए जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो आपके ही समान हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या बोला था विदुर जी को कि तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाप्रदा, कि आपके हृदय में स्वयं भगवान है, तो इसलिए आप तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। ईश्वरपुरी जी पास ने क्या बोला कि कल रात ही मैंने एक अच्छा सपना देखा था, शुभ स्वप्न देखा था, और आज वो सार्थक हो गया, मुझे आपके दर्शन हो गए। तो इस प्रकार से वो बोले कि निमाई जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे एक विशेष प्रेम का अनुभव हो रहा है ना, और मेरे हृदय में आपके प्रति आकर्षण हो रहा, उत्पन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से सत्य कही इथे अन्य के छुनाए, कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाए। देखिए मैंने बताया कि प्रेमा भक्ति के दो लक्षण कौन से हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी, सांद्रांधा विशेषात्मा। सांद्रांधा विशेषात्मा का अर्थ क्या होता है, कंडेंस्ड ब्लिस ना। सांद्रा मतलब कंडेंस्ड, आनंद मतलब आनंद, विशेष उसका विशेष ये नेचर है आत्मा। जैसे कि एक गुब्बारे में पिन डालोगे तो गुब्बारा फट जाएगा, फट, है ना। एक नए साधक का कृष्ण प्रेम ऐसे ही होता है थोड़ा सा भौतिक आकर्षण प्रवेश करता है, सब भक्ति भूल जाता है, भौतिक आकर्षण से आकर्षित हो जाएगा। और जो प्रेमी भक्त होता है उसका कैसे आकर्षण होता है, एक लोहे की तरह कंडेंस्ड, उसमें पिन प्रवेश नहीं कर सकता। लोहे में पिन डालोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, एंटर नहीं कर सकता। तो शुद्ध भक्तों के हृदय में कृष्ण के अलावा कोई आकर्षण आ ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब ईश्वरपुर जी कह रहे हैं कि मुझे निमाई आकर्षित कैसे कर रहा है, कोई और को आकर्षण तो हो ही नहीं सकता, कोई और आकर्षित हो ही नहीं सकता। निमाही आकर्षित करे तो निमाही कृष्ण ही होंगे हैंस प्रूव्ड
सीधा प्रूव्ड कि मेरा और कोई आकर्षण हो ही नहीं सकता। बस जब से मैं आया हूँ, जब से मैं नवद्वीप से आया हूँ, मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सत्य ही कही इथे अन्य किछु नाई, कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाए। जो सुख मुझे कृष्ण के दर्शन से होता है वही सुख तुम्हारे से हो रहा है, तो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये जब शब्द सुने, अब निमाई एक्सपोज हो रहे हैं, तो मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, और अब मुझे और थोड़े श्राद्ध करने हैं, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो निमाई आगे चले गए और अलग अलग स्थानों पे जाके उन्होंने श्राद्ध किए, और फिर अपने रूम कमरे में वापस आए और उन्होंने थोड़ा विश्राम किया, और फिर उन्होंने अपने लिए, निमाई ने अपने लिए रसोई पकाई, है ना, भोजन पकाया। जैसे भोजन पका रहे थे वो, तभी वहाँ पर ईश्वरपुरी जी आ गए, और ईश्वरपुरी जी का पूरा प्रेम में उन्मत्त थे, नशे में थे प्रेम के। एक बार हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज 2 साल पहले उनका तिरुभाव हुआ, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे मंदिर में सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तो ऐसे झूम रहे थे एकदम, उनका हेल्थ भी ठीक नहीं होता था। तो मैंने कहा महाराज यू नॉट फीलिंग वेल, आप तबीयत खराब है? महाराज कहते नो आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद प्रीचिंग। प्रचार से आ रहे थे, मैं प्रचार के नशे में हूँ। तो ऐसे ही होता है, भगवान के शुद्ध भक्त प्रेम के नशे में उन्मत्त थे, उनका सर घूम रहा था ऐसे। और जैसे उन्होंने देखा कि निमाई रसोई में है, तो ईश्वरपुरी पाद जी को उन्होंने प्रणाम किया, उनको बैठाया। ईश्वरपुरी पाद मुस्कुरा के बोले कि पंडित लगता है मैं सही समय पे आया हूँ, हाँ? तो भगवान ने कहा निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है, आप ये भोजन स्वीकार कीजिए। तो ईश्वरपुरी जी ने बोले लेकिन मैं सब खा जाऊंगा तो आप क्या पाएंगे? निमाई ने बोला मैं दोबारा से बना लूंगा। बोले दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, यहीं बैठ जाओ, हम दोनों पा लेते हैं। निमाई ने कहा नहीं, अगर आप इसको पूर्ण रूप से पाएंगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरी प्रसन्नता के लिए पाइए, मैं तो अभी क्षण दोबारा बना दूंगा, आप पाइए इसको, बिना हिचक के पाइए। और फिर भगवान ने अपने हाथों से ईश्वरपुरी पाद जी को भोजन परोसा, और ईश्वरपुरी पाद जी ने उसको बहुत आनंद से प्राप्त किया, है ना। ईश्वरपुरी जी का जो मन था, भगवान ने उन पर एक कृपा क्यों की, आप बताएंगे? निमाई पंडित इतनी सेवा ईश्वरपुरी जी की क्यों कर रहे? कोई गैस करना चाहिए। कोई माधवपुरी की सेवा की थी, हाँ। और यहाँ ये भी कारण था, यहाँ बहुत अच्छा कारण लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। हेन कृपा प्रभुर ईश्वरपुरी प्रति, पोरी रोरा नाहि कृष्ण छाड़ अन्य मति। ईश्वरपुरी जी का मन कभी कृष्ण के चरण कमलों से भटका नहीं है, इसीलिए भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की। भगवान उनको स्वयं भोजन करा रहे हैं, परोस रहे हैं, क्यों? कि ईश्वरपुरी जी का जो मन है कभी कृष्ण के चरणों से भटका नहीं। अपने हाथों से उन्होंने खिलाया और ईश्वरपुरी पाद जी ने उसको पाया, और भगवान फटाफट गरम गरम बना के ला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे बना रहे हैं? तो यहाँ पे वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसी समय महालक्ष्मी आ गई थी। महालक्ष्मी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, वो फटाफट कुकिंग कर रही हैं अपने स्वामी के लिए और निमाई अपने गुरु को सर्व कर रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ईश्वरपुरी जी को खिलाने के बाद भगवान ने खुद प्रसाद पाया। तो फिर जो इस कथा को सुनेगा, ईश्वरपुरी संगे प्रभुर भोजन, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। हरि कितना आसान है, देखिए बस कितना आसान है, देखिए बस श्रद्धा से सुनना है। इन वाक्यों में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इसको ये नहीं समझना चाहिए अतोषयोक्ति है, एग्जैगरेशन है, नहीं। ये हमारा पूरा जीवन ऐसी कृपा पर ही निर्भर है। ये सुन लिया क्या फर्क पड़ता है, सुन लो भाई प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद जी के शरीर पे पूरा चंदन का लेप किया। हरि गुरु और वैष्णव की जब हम सेवा करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामग्री का उपयोग करना चाहिए, सर्वोत्तम। ये नहीं कि चलो क्या बचा हुआ है घर में, चलो बनाओ, ये करो। भक्तों की, गुरु की और भगवान की सेवा के लिए सर्वोत्कृष्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सब चीज़ें सेवा में लगानी चाहिए। तो निमाई पंडित हमें सिखा रहे हैं गुरु की कैसे सेवा करनी चाहिए। और इसके बाद
वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान कौन था? कुमारहट। चैतन्य महाप्रभु वहाँ भी गए, और जब वहाँ पर महाप्रभु गए तो महाप्रभु ने बोला मैं पूरे कुमारहट को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ ईश्वरपुरी जी प्रकट हुए हैं। और महाप्रभु खूब वहाँ जाके उन्होंने क्रंदन किया और बोले कि, और केवल ईश्वरपुरी पाद जी का नाम लेते रहे, बोले ईश्वरपुरी, बोलिए, उनका नाम लेने मात्र से हम शुद्ध हो जाएंगे। और फिर भगवान ने क्या किया, ईश्वरपुरी पाद जी के जन्म स्थान पर जाके वहाँ की मिट्टी ग्रहण की, उसको अपने कपड़े में बांध लिया और बोले, प्रभु बोले ईश्वरपुरी जन्म स्थान, ए मृतिका आमार जीवन धन प्राण। जो ईश्वरपुरी पाद जी के जन्म स्थान से जो मिट्टी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा धन है और यही मेरे प्राण है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। और भगवान ने ईश्वरपुरी पाद से कहा कि मैं गया में आया था अपने पितरों का पिंडदान करने, आपके दर्शन करने मात्र से मेरी यात्रा सफल हो गई। और एक बारी भगवान ईश्वरपुरी पाद जी के पास गए और उनसे कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो भगवान तो स्वयं जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तो क्या बोला होगा ईश्वरपुरी जी ने दीक्षा के लिए जब उनसे निवेदन किया होगा, क्या बोला होगा? बहुत सुंदर बोलते हैं पुरी जी, बोलते हैं, पुरी बले मंत्र वा बलिया कान कथा, प्राण आमी देते पारी तुम्हारा सर्वथा। वो तो पहले ही पहचान चुके थे कि तो कृष्ण ही है। ईश्वरपुरी जी ने बोला, मंत्र की क्या बात है, मैं तो पूरा जीवन आपको दे सकता हूँ। वो समझ गए ये तो केवल आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जगत को सिखाने के लिए। तो इसके बाद सबको देने के लिए भगवान ने उनसे मंत्र लिया ईश्वरपुरी पाद जी से, और भगवान निमाई ने तुरंत उनकी प्रदक्षिणा की और बोले कि अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। देखिए ये कैसे शिष्य होने चाहिए। भगवान एक अच्छा शिष्य बनकर दिखा रहे हैं, बोले मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और भगवान उनसे क्या वर मांग रहे हैं, हे न शुभ दृष्टि तुम्हें करह आमारे, ये न आमी भाषी कृष्ण प्रेम रसागरे। कृपया मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए ताकि मैं कृष्ण के प्रेम के सागर में डुबकी लगा सकूं। तो इस प्रकार से जब ऐसा सुना तो ईश्वरपुरी पाद जी ने उनका आलिंगन किया। और गया में कुछ समय रहे महाप्रभु, तो एक बारी वो इन्हीं मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो उनको कृष्ण के दर्शन हुए और निमाई एकदम पागल हो गए और बोले बस वृंदावन की ओर चल पड़े। वहाँ पे कृष्ण कृष्ण कहते हुए तभी आकाशवाणी हुई और बोला कि निमाई इस समय आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपका जो अवतार हुआ है संकीर्तन आदरण को फैलाने के लिए हुआ है, अभी नहीं, कुछ समय के बाद। तो फिर निमाई वापस आए और उन्होंने ईश्वरी पाद से आशीर्वाद लिया और ईश्वरी पाद से आशीर्वाद लेकर वापस नवद्वीप में आए और फिर संकीर्तन आंदोलन आरंभ हुआ। हम देखते हैं ईश्वरी पाद जी का कितना बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने निमाई पंडित उनके चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। और ईश्वरी पाद दिखा रहे हैं कैसे वो इतने समर्पित शिष्य थे कि स्वयं भगवान ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो आज के दिन हम ईश्वरी पाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट हो, हम भी उनके पूर्ण रूप से अपने गुरु और परंपरा की सेवा कर सकें और चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए आदेशों को हम भी अपने जीवन में उतार सकें। श्री ईश्वरी परिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? एक या दो प्रश्न? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी आप बता रहे थे ना कि हृदय जो है कोमल होता है तो इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, बहुत प्रेम से कोमल हो जाता है। प्रभु जी डिफरेंस जानना चाहते हैं हृदय दुर्बलता में और हृदय कोमल हृदय में, थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं। देखिए जो कोमल हृदय और दुर्बल हृदय कठोर हृदय होता है ना। दुर्बल हृदय कठोर हृदय कैसे होता है? जो दुर्बल हृदय का व्यक्ति होता है केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। और जब उसके हृदय की इच्छा पूरी नहीं होती वो हृदय टूट जाता है। तो वो सोचता है मेरा कोमल हृदय जल्दी टूट गया। वो ब्रिटल है, ब्रिटल समझते हैं ना, जल्दी टूट जाता है।
लेकिन जो शुद्ध भक्तों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, वो टूटता ही नहीं है, जितना मर्जी कोई इस पर अटैक कर ले कोई जितना भी अपमान कर ले, वो टूटेगा, क्योंकि अपने बारे में सोचते ही नहीं। वो उनका हृदय दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित होता है, पर दुखे दुखी। जो कठोर हृदय वो अपने पे दया करता रहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सेल्फ कॉन्शियस होता है। जितना हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होंगे, सेल्फ कॉन्शियस होंगे, उतना हमारा हृदय कठोर होगा। सेल्फिश रहेंगे तो हृदय कठोर है। कठोर हृदय जल्दी टूटता रहेगा, इसलिए कठोर हृदय वाला व्यक्ति हमेशा निराश रहता है। किसी ना किसी ने उसके हृदय को तोड़ा ही होता है उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा, पहले नहीं पूछा, ये नहीं, वो यही सोचता रहता है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। बस उसको लगता है सब योजना बना रहे हैं मेरे अगेंस्ट। लेकिन जो कोमल हृदय वाला व्यक्ति है वो सबको प्रिय है, उसके लिए सब प्रिय है, वो सबकी सेवा करना चाहता है। ये यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला था ना कि मतलब अपने गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए, तो हमें वपु सेवा और वाणी सेवा, तो हमसे कोई इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली होती रहती है अपराध, तो उसमें ये हमारे प्रारब्धों की वजह से होता है कि मतलब उसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि वो अपराध माना जाएगा अगर हमसे कोई अपराध हो रहा है वपु सेवा करते वक्त या वाणी सेवा करते वक्त अपने गुरु महाराज के प्रति? नहीं, अपराध में आपका इंटेंशन मुख्य बात है। गलती से आप वापु सेवा कर रहे हैं, गलती से आप कुछ गलती होगी, आपको रियलाइज हुआ, तुरंत क्षमा मांग लीजिए। अपराध में जो मुख्य एलिमेंट है वो आपका द्वेष है या वो मेंटलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चला आपसे गलती हुई है तो तुरंत उसको सुधारिए और क्षमा मांगिए। ये प्रारब्ध की वजह से होता है प्रभु जी कि? प्रारब्ध नहीं, हम प्रकृति के 3 गुणों में हैं, बह जाते हैं गुणों में। प्रारब्ध भी कह सकते हैं, प्रकृति 3 गुणों का प्रभाव प्रारब्ध है जो भी कहें। थैंक यू सो मच। यस। हम इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन और स्पिरिचुअल कंक्लूजन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे आपने बताया कि उनके जो शिष्य थे रामचंद्रपुरी, तो उन्होंने वैसे दिखने में लग रहा है उन्होंने इंटेलेक्चुअली बिल्कुल सही बताया, बट स्पिरिचुअल कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जैसा जैसा गुरु ने उनको तो कंफर्म नहीं किया, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि मटेरियल इंटेलिजेंस का नेचर है कि वो थोड़ा सा स्टडी करता है, बाकी स्पेकुलेट कर लेता है। इसलिए कभी कभी ये भी मन में आ जाता है कि गीता में ही सब कुछ है, भागवतम की ज़रूरत नहीं है, चैतन्यचरितामृत की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्पेकुलेट कर लेता है वो थोड़ा सा स्टडी करके बाकी चीज़ों को। तो ये मटेरियल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आपने बता दी यही है, क्योंकि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये कोई एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, इट इज़ बिस्टोर्ड। ये कृपा से हमारे हृदय में प्रकट होती है। ये जो रियलाइजेशंस हैं, साक्षात्कार है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बुद्धि से नहीं है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, खोपड़ी प्रकाशित है, वो दिखाते हैं ना कॉमिक्स में बल्ब जला टन वैसा हृदय में प्रकाशित है। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाशिया वेदे गाय जहाँ न चरित। गुरु की कृपा से साक्षात्कार, रियलाइजेशंस और आध्यात्मिक जीवन पूरा रियलाइजेशंस का जीवन, एक्सपीरियंसेस का जीवन, तो ये केवल कृपा से प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसका साक्षात रामचंद्रपुरी और आपने अच्छा उदाहरण दिया, दोनों का एक्सट्रीम था। तो केवल गीता पढ़ के सब कुछ हो जाएगा नहीं, गीता से सब कुछ होगा अगर हो जाए। यस, अगर गुरु प्रसन्न है तो एक श्लोक पढ़ के सब कुछ हो जाए, पूरी गीता भी आ सकती है। एक श्लोक से ही गुरु की कृपा हो जाए, सारा हृदय में तुरंत प्रेमा भक्ति प्रचार हो जाए। तो हमारे अध्ययन से कुछ नहीं है, हम सब जो अध्ययन कर रहे हैं गुरु की कृपा को आकर्षित करने के लिए ही कर रहे हैं। जो भी साधना कर रहे हैं आचार्यों की कृपा को आकर्षित करने के लिए। कृपा हो गई तो प्रेम प्रकट हो जाए। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से यहाँ बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान वहां प्रपद्यते, बहुत जन्म लग जाते यहाँ से यहाँ बल्ब शिफ्ट होने में
यहाँ प्रकाशित हो जाएगा, समझ में आ गया मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन रियलाइजेशन बहुनाम जन्मनाम अंत, यही समस्या है। इसीलिए जितना हम विनम्र होंगे, जितना सेवा में जुड़ेंगे, उतनी मात्रा में प्रकट होगा। कैसे ईश्वरपुरी माधवपुरी की सेवा की, तो ऐसे बोला जाता है कि वाणी सेवा इम्पोर्टेंट है वापू सेवा से, लेकिन वापू सेवा में डायरेक्टली रेसिप्रोकेशन होता है, कॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं गुरु के साथ में, और फिर वहाँ पे हार्ट देने का भी होता है। तो वाणी सेवा जब हम करते हैं तो कैसे उस स्पिरिट में कर सकते हैं? मतलब देखिए, जब तक मौका मिले हमें बापू सेवा जरूर करनी चाहिए, है ना। बापू सेवा करेंगे तो वाणी सेवा के लिए इंस्पिरेशन मिलता है, मौके ढूंढने चाहिए, बहुत उत्सुक होना चाहिए बापू सेवा के लिए। जब तक गुरु इस पृथ्वी पर है, हमें हर मौके से देख कर किसी ना किसी रंग से बापू सेवा कुछ भी मिल जाए जरूर करनी चाहिए। उसमें आपकी बात सही है, एक बहुत उत्साह मिलता है, डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन मिलती है, और यही डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन, यही साक्षात्कार हमें फिर आगे वाणी सेवा के लिए और प्रेरित करते हैं। वाणी सेवा निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाणी सेवा सनातन है, बापू कुछ समय तक रहेगा, लेकिन वाणी हमेशा गुरु की रहेगी। लेकिन वो वाणी को हमेशा हम पालन कर सकें, इसके लिए जो प्रेरणा है वो निरंतर मिलती रहेगी। थोड़ी सी भी हमने बापू सेवा की है, वो हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए किसी न किसी से मौका देखें, करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जिस तरह बताया था कि मतलब अगर हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं आचार्य का डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस डे, उससे हमारा मन लगता है जपा में। तो प्रभु जी मतलब क्या, मतलब कैसे और अच्छे से सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए? जैसे यही है, हम चर्चा करें, उनसे प्रेरणा लें, उनसे शिक्षाएं लें, उनसे प्रार्थनाएं करें, है ना। आचार्य अभी भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आचार्य बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, यानी कि बहुत पहले, तो 500 साल पहले की बात है, अभी भी हमारे लिए वो उपलब्ध है, उनकी कृपा अभी भी उपलब्ध है हमारे लिए। ऐसे दिन हम डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं, खूब प्रार्थनाएं करें, है ना। जितना उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, बताएंगे, तो और गहराई से उनके लिए जाएं। कैसे उनके आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, समय कम था, एक एक प्रयार पे और बहुत कुछ आप गहराई में जाएंगे, अच्छा आपको रियलाइजेशन होगी। बलि स्वरूप प्रभु ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी पे थोड़ा सा और मैं चाह रहा था कि आप क्लैरिफाई करें। जैसे जैसे कई बार हम ऐसा भी सुना हुआ है कि whatever is required it is all given in भागवतम फर्स्ट कैंटो, तो उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भागवतम को। तो ये मतलब what is the purpose of reading it further then? I want clarification on this point. देखिए, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ। तो एक बार रामानुचार्य जी से पूछा, आपने इतने श्लोक शास्त्र लिखे हैं, तो क्या है, कोई सार बताइए। तो बोले सभी शास्त्रों का सार है सरेंडर, शरणागत। खत्म, बात हो गई। शरण ले लो भगवान की, खत्म हो गई बात। हा? अब इसको अच्छे ढंग से समझ सकें तभी सारे शास्त्र लिखे गए हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने 3 बारी वेद पढ़े, वेद पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकला कि मैं आपको समझ ही नहीं सकता। तो वे 3 बारी क्यों पढ़े? इस कंक्लूजन में पहुंचने के लिए मैं आपको नहीं समझ सकता। तो हालांकि सब कुछ भगवान प्रभुपाद जी ने तो ऐसा लिखा है, प्रभुपाद जी का एक श्लोक का तात्पर्य ही पर्याप्त है हमें जीवन का लक्ष्य बताने के लिए। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब उसी में। एक श्लोक के तात्पर्य को अच्छे ढंग से पढ़ लेगा, उसको अपना जीवन उसका बदल जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छे ढंग से इसको समझ पाए और हरि नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े, तभी प्रभुपाद जी ने इतने शास्त्र, प्रभुपाद फिर फर्स्ट कैंटो के बाद लिखते ही ना। और हम जो पढ़ते हैं वो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं। जितना हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को, उतना हमारे हरिनाम में रुचि बढ़ेगा। ईश्वरपुरी पाद जी ने जब चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी,
प्रभुपाद जी सीसी के तात्पर्य में लिख रहे हैं, ईश्वरी पाद जी ने महाप्रभु को इंस्ट्रक्शन दी कि प्रतिदिन भागवतम को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमारा हरिराम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और भागवतम को क्रम से पढ़ना है। फर्स्ट और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है, तीसरे से दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है, और उसमें पंचम रसाध्याय भगवान की सुंदर मुस्कान है। तो सारा का सारा भगवान को पूर्ण रूप से जानना है, प्रयास करना। भगवान तो असीमित है, जान तो सकते नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, उतना हमारा आकर्षण बढ़ता ही रहेगा। तो भक्तों की ये फ्रूटी मेंटालिटी नहीं होती, ये पर्याप्त है तो आगे क्यों बढ़ूं। किसी से प्रेम होता है तो प्रेमी अपने को रोकता नहीं है। यहाँ पे है ना, एक माँ बच्चे को ये नहीं बोली अब प्रेम कर तो दिया और थोड़ा क्या इतना हो गया ना, और प्रेम करेगी और उसके लिए अच्छा बनाएगी उसको और उसका ध्यान रखेगी। तो भक्तों को भगवान से प्रेम हो रहा है तो बोले ये बहुत कम है, मुझे और भी शास्त्र और जानना है आपके बारे में, समझ रहे। ये भूख बढ़ती जाएगी, उसमें संतुष्ट नहीं होगा। तो ये कहने का एक तरीका है, लेकिन हम बोले इसी में हम संतुष्ट हो जाएं, इसका मतलब ये बहुत फ्रूटी मेंटालिटी, बड़ा कम प्रयास से मेरा काम हो गया। प्रभुपाद ने रात भर झाके लिखे क्यों इतने ग्रंथ। प्रभुपाद हमसे अपेक्षा करते हैं कि उनके जो उनके ग्रंथ लिखे उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और कई बार ही पढ़ें, बार बार पढ़ें। तो जैसे प्रभु जी सपोज जैसे फर्स्ट कैंटो लेट से पढ़ लिया पूरा, उसके बाद जैसे कभी कभी ऐसे भी सुनने को मिला कि उसको दोबारा रीड करो तो और डीप मीनिंग्स निकलेंगे फर्स्ट कैंटो से, और 2 बार हो गए तो तीसरी बार रीड करो तो व्हाट इज़ बेटर टू रीड इट 3-4 टाइम्स, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मतलब और रीडिंग का एक फिक्स टाइम है, तो बार बार उसी को रीड करना और डीप मीनिंग्स निकालने के लिए, या फिर आगे मूव ऑन करना टू द नेक्स्ट। वेल ऐसे बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैंटो प्रभु का बहुत ही स्पेशल है, इसका एक अलग ही फ्लेवर है। प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया उसमें निश्चित रूप से। आप बार बार भी पढ़ सकते हैं, बार बार भी पढ़िए, लेकिन आगे भी बढ़िए, आगे के भी कैंटो पढ़ेंगे उसको भी बार बार पढ़ने की इच्छा करेंगे आप, पढ़िए। So what is better to, डिपेंड्स, हर एक अपना इंडिविजुअल टेस्ट है, लेकिन ये कहना कि खाली एक को ही रुके रहना वो ठीक नहीं है। बार बार जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे वालों को भी पढ़ने की लालसा जरूर होनी चाहिए। ओके, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरपुरी पाद जी की, ईश्वरपुरी पाद तिरुभाव तिथि महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौरांग महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे।